लिफ्ट टूटने या उसमें फंसने से मौत होने का जिम्मेदार कौन? सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया है साफ। किसी भी मॉल, अस्पताल, ऑफिस या बड़ी रिहायशी सोसाइटी में आज लिफ्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। हर दिन लाखों लोग बिना किसी डर के लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कभी लिफ्ट अचानक रुक जाती है, नीचे खिसक जाती है या फिर उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिरकार अगर लिफ्ट खराब होने के चलते किसी की जान चली जाती है या फिर गंभीर रूप से कोई घायल हो जाए, तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? दरअसल इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिया है, जिसमें आम लोगों के अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर साफ कर दिया है कि लिफ्ट बनाने और उसका मेंटेनेंस करने वाली कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ऐसी कंपनियों पर बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी बरतने की कानूनी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि लिफ्ट ऐसी मशीन है जिसमें रोज हजारों की जान जो है जुड़ी होती है। लोग लिफ्ट के जरिए आते जाते हैं। अगर कंपनी समय पर जांच नहीं करती, कोई तकनीकी खराबी है उसे ठीक नहीं करती या फिर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती और उसकी वजह से हादसा हो जाता है, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2003 में रॉ अधिकारी विपिन हांडा की लिफ्ट हादसे में हुई मौत से जुड़े मामले में आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि OTIS एलिवेटर इंडिया लिमिटेड अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कंपनी को पहले से लिफ्ट आने वाली जो दिक्कतें थी, जानकारी थी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी जो कदम है वो समय पर नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिफ्ट बनाने और उसकी देख रेख करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी तय होगी। इस पूरे मामले में सिर्फ मशीन लगाना काफी नहीं है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी कंपनी का ही कर्तव्य है। तो ऐसे में लिफ्ट लगाने वाली कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं। अगर लापरवाही से हादसा होता है तो कंपनी पर कानूनी कार्रवाई और मुआवजे से कंपनी बच नहीं सकती। आपको बता दें, यह फैसला देश भर के लिए लिफ्ट कंपनियों और बिल्डिंग प्रबंधन के लिए एक बड़ी मिसाल के तौर पर माना जा रहा है। अब चलिए बताते हैं कि आखिरकार वो मामला कौन सा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। दरअसल 20 मार्च 2003 को नई दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में रॉ कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी की बैठक खत्म हुई। अधिकारी लिफ्ट नंबर 6 से नीचे आ रहे थे। आपको बता दें, उसी दौरान लिफ्ट छठी और 7वीं मंजिल के बीच अचानक रुक गई। लिफ्ट में कुल 13 लोग मौजूद थे। कर्मचारियों ने मैनुअल तरीके से बचाव कार्य शुरू किया। एक अधिकारी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आपको बता दें कि जब दूसरे अधिकारी विपिन हांडा को बाहर निकाला जा रहा था, तभी लिफ्ट अचानक नीचे खिसक गई और इस हादसे में उनका सिर बुरी तरीके से फंस गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी अधिकारियों की अगर बात करें तो बाकी अधिकारियों को बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। उनके परिवार ने इस मामले में न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी। कई साल तक मामला अलग अलग अदालतों में चला और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। जांच में सामने क्या आया, चलिए वो भी बताते हैं। तकनीकी जांच में कई अहम बातें सामने आई, जिसमें रिपोर्ट की माने तो संबंधित लिफ्ट पहले से ही कई बार बिना वजह रुक जाती थी। जांच में यह भी कहा गया कि बिजली के वोल्टेज में उतार चढ़ाव के समस्या थी और उसे दूर करने के लिए जरूरी कदम समय पर नहीं उठाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लिफ्ट ऑपरेटरों को आपात स्थिति में बचाव पर्याप्त प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था। इसके अलावा यह सवाल भी उठता है कि रखरखाव करने वाली कंपनी
कि टीम घटना के समय मौके पर क्यों मौजूद नहीं थी और क्या सुरक्षा के पर्याप्त उपाय थे। अब चलिए बताते हैं कि ओटीआईएस ने दलीलें क्या दी थी। तो दरअसल कंपनी ने अदालत में कहा कि हादसा उसकी लापरवाही से नहीं हुआ। उसका दावा था कि दुर्घटना के समय उसके कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे और बचाव कार्य अन्य कर्मचारियों ने किया। कंपनी ने यह भी कहा कि दरअसल बिजली की समस्या और बचाव के दौरान हुई मानवीय गलती हादसे की वजह बनी। ओटीआईएस का ये भी कहना था कि अगर उसके कर्मचारियों का इंतजार किया जाता तो शायद दुर्घटना टाली जा सकती थी। ओटीआईएस कंपनी ने कोर्ट को ये भी बताया कि लिफ्ट में वोल्टेज के उतार चढ़ाव की समस्या के बारे में भी उसने पहले ही मिलिट्री इंजीनियर्स को जानकारी दे दी थी। इन तमाम चीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कंपनी जहां मानती है कि इस वजह से किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि हादसे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ओटीआईएस की थी। आयोग ने माना कि 70% जिम्मेदारी ओटीआईएस की, 25% एमईएस और 5% रॉ और अन्य की तय की गई। साथ ही पीड़ित परिवार को ब्याज समेत 3 करोड़ से अधिक के मुआवजे देने का भी आदेश किया। बाद में रॉ और एमईएस की अपीलें खारिज हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ओटीआईएस की अपील पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलें भी नहीं मानी और एनसीडीआरसी का फैसला बरकरार रखा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिफ्ट जैसी मशीनें सीधे लोगों की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, लिहाजा इन्हें बनाने और उनका रख रखाव करने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी सामान्य सेवा देने से कहीं ज्यादा होती है। अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट ये जो लिफ्ट की देखरेख करने वाली कंपनी है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा है। अगर कंपनी को पहले से खराबी का पता था फिर भी उसने उसे ठीक समय पर ठीक नहीं करवाया या फिर लोगों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम जो थे वो नहीं उठाए गए, इंतज़ाम नहीं किए गए, तो यह उसकी लापरवाही मानी जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आम लोगों पर क्या असर होगा? तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रोज़ाना मॉल, अस्पताल, होटल, सरकारी और निजी दफ्तरों या फिर यूं कहें कि हाउसिंग सोसाइटी और दूसरी इमारतों में लगे लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है अपने फैसले में कि लिफ्ट बनाने और उसका रख रखाव करने वाली कंपनी के साथ साथ बिल्डिंग मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी भी पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब उनसे यह उम्मीद की जाएगी कि लिफ्ट की नियमित जांच कराएं, समय पर उसकी मरम्मत करें और किसी भी तकनीकी खराबी को नज़रअंदाज ना करें। अगर इसका पालन नहीं किया जाता और उसके वजह से कोई बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर लिफ्ट की खराबी के चलते किसी व्यक्ति को चोट लगती है या फिर उसकी मौत हो जाती है तो पीड़ित सीधे तौर पर या फिर पीड़ित का परिवार कानूनी कार्रवाई का अधिकार उनके पास होता है। वो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा वो चाहे तो उपभोक्ता आयोग या फिर अदालत में भी मामला लेकर जा सकता है और न्याय की गुहार लगा सकता है। इसके साथ ही मुआवजे की भी चाहे तो मांग कर सकता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि हादसा लापरवाही या फिर रखरखाव में कमी की वजह से हुआ है तो लिफ्ट की देखरेख करने वाली कंपनी और संबंधित बिल्डिंग प्रबंधन दोनों की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण फैसला आया है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।